हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना टॉपिक रहेगा मैथ की क्लास नंबर 13 का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आज अपन हल करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आपका 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब आपको मैं बता दूं कि जो आपका 5,000 दिया हुआ है वो मूलधन है और मूलधन को अपन पी से लिखते हुए चलेंगे। तो पी बराबर यानी कि आपको 5,000 दिया हुआ है। इसके बाद में दर दे रखी है आपको आर बराबर 10%। दर हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है, तो यहाँ पर पहले से प्रतिशत में दिया हुआ है। और आपको समय यानी कि टी से लिखेंगे। टी बराबर आपको दिया हुआ है 3 वर्ष। वर्ष को अपन वाई लिख देंगे, तो 3 वर्ष दिया हुआ है का साधारण ब्याज अपन को ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है एसआई बराबर, साधारण ब्याज को एसआई लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई बराबर सूत्र होता है पीटीआर बटे 100। अब पी का मान है आपके पास, एसआई बराबर पी का मान है आपके पास 5,000, समय आपके पास 3 और दर है आपके पास 10। बस इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगी और ये 50 को 3 से इंटू किया तो 150 और 150 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1,500। तो 1,500 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है 1,500 रुपये। तो 5,000 रुपये का जो आपसे साधारण ब्याज पूछा गया था, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस एमसीक्यू क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन ही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1,500 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब दोगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब आपको समय दे रखा है टी बराबर, आपको समय दे रखा है 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो एन बराबर दुगनी का मतलब है एन बराबर आपको दिया हुआ है 2 और ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब इसके 2 तरीके हैं। अब दोनों तरीक़ों से आप सवाल देखो। जैसे फर्स्ट मेथड से मैं सवाल बता रहा हूँ, आपको पसंद सेकंड मेथड आएगा, फिर भी आप फर्स्ट मेथड से देखो कि कोई राशि है जिसका 100 रुपये की राशि है, अब वह बढ़कर दुगनी हो जाती है। तो ये कितनी हो गई? 200 रुपये। अब देखा जाए तो कितनी बढ़ गई? 100 रुपये। तो ब्याज कितने का हुआ? 100 रुपये का। तो अपन को जैसे कि निकालना है आंसर किसका, कि ब्याज की दर। तो दर का सूत्र रहेगा आर बराबर 100 इंटू SI बटे P इंटू टी। अब अगर जैसे यहाँ से टी का मान पूछा जाए तो टी की जगह आर आ जाएगा, पी पूछा जाए तो पी की जगह आर आ जाएगा या टी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई सा भी आपसे मूल्य पूछा जाए किसी का भी, पी का, टी का, आर का, तो इसी सूत्र के हिसाब से आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये सूत्र है, इसको मैं कोष्टक के अंदर बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको आर निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा आर बराबर 100 इंटू, अब SI कितना है? SI भी 100 है और बटे में आपके पास P का मान यानी कि मूलधन कितना है? 100 रुपये था और समय कितना है? 5 वर्ष। अब 100 से 100 सीधा कट गया और 5 का भाग आप 100 में दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20%। 20% इसका आंसर आ गया। लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड है, उससे सीधा सा मेथड बताता हूँ मैं आपको, जो सेकंड
तरीके से अपना सवाल होगा, सेकंड तरीके से। तो इसका सिंपल सा सूत्र है, जैसे आपसे पूछा गया है, दर पूछी गई है, तो दर पूछी गई है तो आर बराबर, दर को आर से लिखते हैं, आर बराबर सूत्र हो जाएगा n-1 बटे टी और इनटू में लग जाएगा 100। ये सूत्र है। अब अगर आपसे टी पूछा जाए तो आर की जगह टी आ जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से आप टी और आर का मान निकाल सकते हो। जब आपको राशि का मान दुगना हो जाता है, ऐसा शब्द दिया हुआ या तिगुना चौगुना शब्द दिए हुए, तो इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अब आपसे आर पूछा गया है, अब एन का वैल्यू कितनी है, 2 -1 और समय कितना है, समय है आपके पास 5 वर्ष, तो 5 × 100। अब यहाँ 5 के पहाड़े से कट गया 100 20 बार और ऊपर बचेगा 1 × 20 और आपका आंसर आ जाएगा 20। तो ये सिंपल मेथड होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 8,000 रुपये की राशि, यानी कि P बराबर आपको दिया हुआ है 8,000 की दर से 4 वर्ष में, तो T बराबर आपको दिया हुआ है 4 वर्ष। वर्ष में कितनी हो जाती है, छिन्न 100 हो जाती है। तो छिन्न 100 मिश्रधन है और मिश्रधन को अपन लिखेंगे ऐसे। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, छिन्न 100। अब आपसे पूछा जाए कि ब्याज कितना हुआ, जैसे 8,000 रुपये की राशि छिन्न 100 हो गई, तो ब्याज कितना निकल के आया, तो ब्याज निकल के आया 1,600 रुपये। जो अतिरिक्त राशि बढ़ती है वह ब्याज कहलाती है साधारण ब्याज। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि साधारण ब्याज का मान कभी भी चेंज नहीं होता है समय के अनुसार। अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये आ रहा है तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 60 रुपये आएगा। और इस स्थिति में ना तो साधारण ब्याज हर वर्ष चेंज होता है और ना ही मूलधन की राशि चेंज होती है। तो एसआई का मान दे दिया आपको 1,600 रुपये। अब आपको निकालना है कि किस साधारण ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज की दर, तो आर निकालना है आपको। अब अभी जस्ट सूत्र बताया आपको कि आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर SI × 100 बटे P × T। ये फॉर्मूला है। अब इसमें अपन मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी जस्ट बताया आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसी फॉर्मूले के आधार पे पूरे सवाल हो जाते हैं। अब SI का मान कितना है, 1,600 × 100 फॉर्मूले के हिसाब से, और बटे P का मान कितना है 8,000, T का मान कितना है 4। अब यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो कट गया। अब 8 को 4 से इंटू करोगे तो 32 आ जाएगा। तो R बराबर, या फिर 8 का भाग आपने 16 में दिया 2 बार, 2 × 10 बटे 4, ये हो गया 20 बटे 4। 20 में 4 का भाग दिया आपने, आंसर आ जाएगा 5%, यानी कि 5% इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कितने समय में 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14,000 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बस उसमें आपसे दर पूछी गई थी और इसमें आपसे समय पूछा गया है। तो आपको P दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है 10,000 का, तो मूलधन दे रखा है आपको 10,000 रुपये। मिश्रधन दे रखा है आपको 14,000 रुपये। दर दे रखी है आपको 8%।
तो अपन यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो 10,000 से 14,000 हो गए तो कितना ब्याज मिला? तो ब्याज मिला SI बराबर 4,000 रुपये। घटा कर आंसर निकाल लेंगे ब्याज का, तो 4,000 रुपये। अब आपको वापस उसी फॉर्मूले पे जाना है। आपको निकालना क्या है? टी का मान निकालना है। तो टी बराबर सूत्र हो जाएगा 100 इंटू SI या SI इंटू 100 बटे P इंटू R। बस इस फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। तो 100 इंटू SI का मान कितना है? 4,000 और बटे P का मान कितना है? 10,000 इंटू R का मान कितना है? 8। अब यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और पीछे 4,000 में से भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर बचता है 40, नीचे बचता है 8। 8 का भाग जब अपन 40 में देंगे तो भाग जाएगा 5 बार, यानी कि 5 वर्ष इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 815 रुपये और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाती है, वह मूलधन क्या है? कोई निश्चित राशि है, कोई राशि है, यानी कि आपको P ज्ञात करना है। P कोई राशि है, जो निश्चित राशि है P, वह साधारण ब्याज पर, किस पर? साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 815 थी और 4 वर्ष में 854 हो गई। तो यहाँ देखो आप, टी बराबर, पहले तो ये बता दें कि पी निकालना है, यानी कि मिश्र मूलधन निकालना है। अब आपसे कहा गया है कि 3 वर्ष में, तो समय कितना है? 3 वर्ष। उस समय आपका जो मिश्रधन बन रहा है, यानी कि आपको ब्याज मिल रहा है, मिश्रधन नहीं, ब्याज दे रखा है सीधा। 3 वर्ष में 815 हो जाती है, तो आपको मिश्रधन ही दे रखा है भाई, मिश्रधन, यानी कि ए बराबर। तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 815। और 4 वर्ष का, उसी राशि का 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वह है 854 रुपये। तो वर्ष में कितने का अंतर है? 1 वर्ष का। तो यहाँ पर इन राशियों में कितने का अंतर है? यानी कि 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा ये, और ब्याज निकल कर आया 39 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 39 रुपये। अब आप या तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो या फिर 4 वर्ष का ब्याज निकालो। तो 1 वर्ष का 39 रुपये, तो 3 वर्ष का SI, 3 वर्ष का SI बराबर, अब 3 से गुणा कर देंगे 1 वर्ष के SI यानी कि ब्याज को। तो 3 इंटू 39 और इनको इंटू करें तो 17, 27 के साथ हासिल के 2, 11, 117 रुपये आपके ब्याज बनता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अब जो आपको 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है उसमें से ब्याज को अगर घटा दें तो मूलधन, जो आपका मूलधन है वो आंसर आ जाएगा। तो यानी कि P बराबर, अब 3 वर्ष के ब्याज को 3 वर्ष के मिश्रधन में से घटा देंगे तो 815 में से घटा देंगे अपन 117 को, और अपने पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आंसर आता है अपने पास 5, ये बच गए 8, 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 7, 7 में से 1 गया 6, 698 रुपये आ रहा होगा आपका आंसर, 698 रुपये ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन को करने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ये राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? अब इसमें जैसा कि क्वेश्चन आपको जो दूसरा बताया था
वहाँ पर सूत्र सीधा जो शॉर्टकट सूत्र है R बराबर n-1/t इंटू 100, ये एक कंडीशन के आधार पे बताया था कि इतने वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन 2 है। यहाँ पर कंडीशन कितनी है? 2। क्वेश्चन नंबर 6 की जब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन 2 है। 2 कंडीशन कैसे हैं? जैसे पहली कंडीशन है कि एक निश्चित राशि 7 वर्ष में तो दुगनी होती है और कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या अधिक होगी। अब वो कितनी अधिक होगी उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखते हैं किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। तो अपन पहले बोल देंगे कितने वर्ष, यानी कि T1 बोलेंगे उसको। तो T1 बराबर आपको दिया हुआ है 7 वर्ष और 2 गुनी होती है, यानी कि उसको बोलेंगे N1। N1 बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 2। इसी प्रकार से आपको कितने वर्ष की बात हो रही है तो वर्ष निकालना है, यानी कि आपको T2 का मान निकालना है। और N2 बराबर कितनी गुनी? 4 गुनी। इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर सवाल में इसी सवाल को ऐसे दिया होता कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित समय में 7% की दर से दोगुनी हो जाती है और वही राशि 4% की दर से कितनी होगी, ऐसे सवाल दे दिया जाए तो फिर आप उस सवाल को किस तरीके से करोगे वह आपको आना चाहिए। और उस कंडीशन में आप R1 R2 का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी सूत्र बता रहा हूँ। तो इसका सूत्र सिंपल सा होगा। तो सूत्र है आपके पास T1/T2। जैसे T1/T2 के लिए ऐसे ही R1/R2 भी यूज कर सकते हैं जब सवाल की कंडीशन के आधार पे। तो T1/T2 बराबर सूत्र होगा N1-1/N2-1। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। अब इस सूत्र में अपन संख्यात्मक मान को रख देंगे। तो T1 का मान है 7, T2 का मान आपसे पूछा गया है तो T2 जैसा का जैसा, N1-1 यानी कि 2 - 1 तो सीधा 1 लिख दूँ, और बटे 4 - 1, N2 का मान 4 रखोगे तो 4 - 1 आ गया 3। अब इसको हल करना है तो T2 1 से इंटू होगा तो T2 हो जाएगा, और 7 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर है 21 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। जो मूलधन है उसका 4/9 है कौन? साधारण ब्याज। यदि ब्याज की वार्षिक दर और समय संख्यात्मक रूप से समान हो तो ब्याज की दर क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि इतना गुना है, तो उस कंडीशन में आप उस मूलधन का इतना बटे भाग के आधार पे आए तो आप एक संख्या को मान लिया करो। तो यहाँ पर मूलधन को मानेंगे क्योंकि का शब्द किसके साथ जुड़ रहा है उसको माना करो। तो मूलधन के साथ जुड़ रहा है तो मैं मूलधन P बराबर मान लूँगा। अब ऐसी संख्या मानूंगा, मानने में भी ऐसी संख्या माननी है तो x मानो, या फिर आप संख्यात्मक मान कर भी सवाल को कर सकते हो। तो आप सवाल में मानो जो ऐसी संख्या मानो जो नीचे का हर कट जाए। नीचे का अरे 9 तो अपन 9 ही मान लेते हैं ताकि 9 से 9 कट जाएगा। तो P बराबर मान लिया अपन ने 9, माना शब्द लिख देंगे पीछे माना। तो आपने P बराबर कितना माना? 9। अब वह कह रहा है सवाल की कंडीशन के अनुसार साधारण ब्याज, यानी कि SI बराबर हो जाएगा मूलधन का कितना, कौन सा भाग है? 4/9 भाग है। तो मूलधन है आपके पास 9, इंटू कर देंगे उसको 4/9 से, 9 से 9 कट जाएगा, और आपके पास SI का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4। अब कंडीशन क्या कह रही है कि ब्याज की वार्षिक दर और समय वर्षों में संख्यात्मक रूप से समान हो तो ब्याज की दर क्या है? आपसे दर पूछी गई है तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि RSI बराबर सूत्र होता है PTR बटे 100। अब SI का मान कितना है? 4।
इसके बाद में पी का मान कितना है, 9 आपने मान रखा है। अब समय और दर दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है, तो टी की जगह भी आर रखा जा सकता है और आर की जगह आप टी रख सकते हो, लेकिन सवाल की कंडीशन में आपसे दर पूछा गया है तो दर को आप चेंज नहीं कर सकते, तो टी की जगह आर रखना आसान काम कर देगा। तो आर और बटे में कितना आ रहा है, 100। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 से जाके इंटू होगा 100, तो ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू आर स्क्वायर बराबर 400। अब ये 9 इंटू में उधर जाएगा बटे में, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 बटे 9। और जब आप इसका वर्गमूल लोगे यानी कि आर बराबर आंसर निकालोगे, तो आर बराबर जब इसके अंडर रूट लगेगा 400 बटे 9, तो 400 बटे 9 का जब आप वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल क्या आएगा, यहाँ ध्यान दो कि आर बराबर, तो 400 का वर्गमूल होता है 20 और 9 का वर्गमूल होता है 3, और आप 3 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 सही 2/3 प्रतिशत। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है 6 सही 2/3 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा। अपन ने क्या किया है इस सवाल में, अपन ने पी माना है, तो पी बराबर कितना माना है, 9। वह क्यों माना 9, ऐसी संख्या मानी जाती है जो हर को काट दे यानी कि बिन को ख़त्म कर दे, तो SI बराबर आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 4/9, तो SI का मान आ गया 4। अब अपन ने SI वाला सूत्र लगाकर कंडीशन जो दे रखी थी उसको फॉलो किया और सवाल को जैसे ही किया तो आर स्क्वायर हुआ और तो 400/9 और आर बराबर निकाला तो 400/9 और अंडर रूट के अंदर तो 400 का वर्गमूल होता है 20 और 9 का वर्गमूल होता है 3। 3 का जब अपन ने भाग दिया 20 के अंदर तो 6 सही 2/3 प्रतिशत आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है कि 1200 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये साधारण ब्याज वर्ष के आधार पे जो दर किसके आधार पे दे रखी है, वार्षिक दर, तो महीने को सिंपल सा तरीका है, आपको वर्ष के अंदर बदलना पड़ेगा। तो टी बराबर आपको 8 मंथ दे रखे हैं, 8 महीने, एक महीने में कितने एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो वर्ष में बदलने के लिए आप 12 से भाग देना पड़ेगा। अब ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2/3, 4 के पहाड़े से कट गया और आ गया 2/3 वर्ष। अब ये वर्ष के अंदर चेंज हो गया। अब इसका सिंपल सा सवाल हो जाएगा, SI बराबर निकालोगे आप तो PTR/100। अब P का मान कितना है, P बराबर आपको दिया हुआ है 1200, दर दे रखी है आपको 5%। अब फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो PTR/100 इसका फॉर्मूला होता है SI यानी कि साधारण ब्याज निकालने का। अब P का मान कितना है 1200, समय कितना है 2/3, तो 2 और 3 आ जाएगा नीचे 100 इंटू 3 और दर दे रखी है आपको 5। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा उस तरीके से करेंगे। 2 को 5 से इंटू किया 10 और 10 से 100 से कट गया 1 0 यानी कि 10 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 में से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया, तो आपके पास जो बचता है 120/3 और 120 में आप 3 का भाग दोगे, 120 बचता है ऊपर और नीचे बचता है 3, और जब आप इसमें भाग दोगे तो भाग जाएगा आपका 40 बार यानी कि 40 रुपये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो 1200 रुपये का जो साधारण ब्याज कंडीशन के अनुसार आता है वो आता है 40 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है 4,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार, यानी कि 4,000 रुपये हैं, उस राशि को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब वो कितना कितना बांटा, 3,000 2,000 किस हिसाब से बांटा, इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर तो 8% और दूसरे भाग पर 10% साधारण ब्याज मिलता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये हैं, 8% पर दी गई राशि क्या है, यानी कि 8% हिस्से पर दी गई राशि क्या है। सिंपल सा सवाल पूछा गया है। तो एक भाग तो बांटा गया है 8% पे और दूसरा भाग बांटा गया है 10% पे। तो 352 रुपये का जो कुल वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है उसको अपन ब्याज मिलता है अपन को 352। अब 352 कितना प्रतिशत ब्याज मिला उसको अगर निकाल ले तो वो माध्य औसत का कार्य करेगा। तो 352 तो औसत एक तरह से अपन बोल देंगे औसत दर। औसत दर कितनी आती है, तो 352 रुपये ब्याज मिला उसको, कितने के आधार पे मिला, 4,000 रुपये के आधार पे। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप जब इसमें 40 में भाग दोगे तो भाग जाएगा आपका 40 का भाग दिया 320 8 बार और बचता है वहाँ पर 32 और 32 में 40 का भाग नहीं जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 320 में वापस भाग जाएगा 8 बार, यानी कि 8.8 आपका औसत दर आ गया। अब आपको एक दर दे रखी है, पहले भाग पे 8%, दूसरे भाग पर 10%, तो यहाँ इलीगेशन लग जाएगा और इलीगेशन के हिसाब से अपन सवाल करेंगे। तो पहले भाग पर दर कितनी है 8%, दूसरे भाग पर दर कितनी है 10%। अब आपको जो मध्य भाग यानी कि मध्य औसत आपको दर दे रखी है वह दे रखी है 8.8 जो निकाली है। अब इसको इलीगेशन लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो इलीगेशन अपन समझते हुए आ रहे हैं अनुपात वाली प्रश्नावली से, तो आप अनुपात वाली प्रश्नावली को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसी से बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। साधारण ब्याज देखा अपन ने, कल अपन चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित टॉपिक कॉल करेंगे तो उसमें भी देखेंगे। इसके पहले अपन ने लाभ हानि में देखा, प्रतिशत में देखा। तो अनुपात वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब 8 और 8.8 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8 और यहाँ 10 और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.2। अब जब इसको सोल्व करेंगे अनुपात को तो अपने पास अनुपात आएगा 1.2 अनुपात 0.8। पॉइंट एक अंक छोड़ के, समान अंक छोड़ के पॉइंट दोनों में, तो पॉइंट होने का कोई मतलब नहीं है। अब ये कट जाएगा 4 के पहाड़े से, तो ये तो कटेगा आपके पास 3 बार और ये कटेगा 2 बार, यानी कि अनुपात आ गया आपके पास 3:2। अब उसने कितने परसेंट पर राशि पूछी गई, 8% के हिसाब से। अब 8% कौन सा हिस्सा था, पहले भाग पर। अब पहले भाग का अनुपात कितना है 3, तो इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो फर्स्ट जो भाग का राशि निकालनी है तो उसका अनुपात कितना है 3, कुल अनुपात आ जाएगा 3 + 2 5। अब राशि कितनी है टोटल 4,000 रुपये, तो 4,000 से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है तो फर्स्ट जो आपकी राशि है वह 4 और ये गुण कट जाएगा आपका 800 बार, और जब 800 को इंटू करेंगे 3 से तो यह आंसर आ जाएगा 2,400 रुपये। जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है उसका आंसर आ गया 2,400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2,400 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12.5% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1,250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन क्या है। तो पहले वार्षिक दर कितनी थी 10%, अब वार्षिक दर कितनी परसेंट हो गई बढ़कर 12.5%। अब कितनी परसेंट बढ़ी वह ध्यान दो आप, तो परसेंट बढ़ी भाई
2.5, 12.5 में से 10% को घटाएंगे तो आपके पास कितनी परसेंट दर बढ़ी? 2.5% दर बढ़ी। अब ये 2.5% जो दर बढ़ी वह कितने के बराबर है? 1250 के बराबर है, क्योंकि बढ़ी हुई राशि आपको बता रखी है तो 1250 के बराबर। तो 1% का हिस्सा निकाल लेंगे पहले अपन, फिर 100% का निकाल लेंगे। तो 1250 बटे में आ जाएगा 2.5। अब नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो ये बचता है 25, और 25 का जब अपन भाग देंगे 1250 में तो ये भाग जाएगा आपका 50 बार, और इनटू में है आपके पास 10। तो 1% का जो हिस्सा आ गया वो आ गया आपके पास 500। जब 1% का हिस्सा 500 आया तो 100% होगा आपका, जो भी मूलधन आपसे पूछा गया है वो 100% हिस्सा होगा। तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 1% का मतलब 500, तो 100 का मतलब हो जाएगा आपके पास 50,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपये। ये थे भाई पहले से लेकर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लग रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन से पहले अपन को स्लाइड पे लिखा हुआ मिलता है कि शिक्षा को समय दो। जो शिक्षा है उसको आप समय दो। जो शिक्षा है उसको आपको क्या देना चाहिए? समय। शिक्षा आपका समय बदल देगी। शिक्षा को अगर आप आज समय देते हो, उसका मान सम्मान के रूप में शिक्षा को पढ़ाई करते हो, और आप शिक्षा को समय देते हो, अपना समय, कीमती समय उसको देते हो, तो शिक्षा भी आपका जो समय है उसको बदल देगी। यानी कि अगर आपका समय खराब चल रहा है तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जिसके माध्यम से अपन उस बुरे वक्त को बदल सकते हैं। शिक्षा एकमात्र जरिया होता है जिसके माध्यम से अपन अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, अपन ऐसे ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं जहां से अपन को मान सम्मान, सामाजिक रूप से इज्जत सम्मान सब कुछ मिल सकता है। शिक्षा को समय दो। आज आप शिक्षा को समय दोगे तो शिक्षा भी आपको बदले में आपका समय बदलने के अनुसार एक ऐसा मान देगी जो संसार के अंदर, इस मोह माया दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता। तो भविष्य आपका है, तय आपको करना है, शिक्षा आपकी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 720 रुपये और अगले 5 वर्ष में। अब यहाँ शब्द पे ध्यान दिया करो, अगले 5 वर्ष में। तो यहाँ तक आने में कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष हो गए। यानी कि इस तरीके से समझा जा सकता है कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में तो हो जाती है 720 रुपये, और उसके बाद यानी कि 2 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष में वही राशि कितनी हो जाती है? 1020 रुपये। अब आप यहाँ पर ऐसे मत समझना कि 5 वर्ष में 1020 हो जाती है। तो 5 और 2, अगले 5 वर्ष का मतलब है 2 साल के बाद अगले 5 वर्ष। तो टोटल वर्ष कितने हो गए? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो धनराशि क्या है? तो इसको ऐसे समझेंगे, आपको टी बराबर समय दे रखा है 2 वर्ष। तो उस वक्त आपकी जो राशि थी वह थी 720 रुपये, और 5 वर्ष जब समय होता है तो राशि हो जाती है 1020। 5 वर्ष नहीं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, मैं गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 7 वर्ष। तो यहाँ कितना आपको वृद्धि हुई, यानी कि आपका ब्याज निकल जाएगा। अब कितने साल आप यहाँ बढ़े? 5 साल बाद। तो कितनी वृद्धि हुई उसको निकाल लेंगे। तो 300 रुपये की वृद्धि हुई।
यानी कि 5 वर्ष का ब्याज आ गया आपके पास 300 रुपये। 5 वर्ष का जो अंतर था उसमें राशि में अंतर आया 300, यानी कि 5 वर्ष का जो ब्याज है वह है 300 रुपये। तो धनराशि क्या है, आपसे धनराशि पूछा गया है। तो 5 वर्ष का जो ब्याज है, 5 वर्ष का एसआई जो है वो कितना आया, 300 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि 1 वर्ष का अगर अपन एसआई निकाले तो वह कितना आ जाएगा, तो 300/5 और वह निकल कर आएगा आपके पास 60 रुपये। 1 वर्ष का एसआई। अब इस 1 वर्ष के एसआई को या तो आप 2 वर्ष के हिसाब से निकालो या 7 वर्ष के हिसाब से निकालो। तो अपन 2 वर्ष के हिसाब से एसआई निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का एसआई आ जाएगा आपके पास। अब 1 वर्ष का 60 तो 2 वर्ष का हो जाएगा 120। 60 × 2 120। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, वह धनराशि क्या है। अब 2 वर्ष में टोटल राशि कितनी हो गई थी, 720। तो मूलधन आपका आ जाएगा P बराबर 720 में से आप माइनस कर दोगे 120 को, तो आपके पास राशि आंसर के रूप में आएगी 600 रुपये। तो यानी कि आपका जो मूलधन है यानी कि वह धनराशि तो 600 रुपये, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 को और। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन के, तो धन में कोई परिवर्तन नहीं है, उसी धन के 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज से 120 रुपये कम है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोई धन है जो 8% दर की हिसाब से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज बनता है, उसी धन से यानी कि उसी धन राशि का 7% वार्षिक दर के हिसाब से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज बनता है वह 120 रुपये कम है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको अंतर पूछा जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको दोनों धनराशियों के साधारण ब्याज का प्रतिशत निकालना होगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, उसमें आपको दिया हुआ है 8% के हिसाब से, तो 8 × 3 वर्ष है, तो इसका प्रतिशत निकल गया 24%। और जो सेकंड कंडीशन है आपकी, उसमें परसेंट है आपके पास 7 और समय है 4 वर्ष, तो इसका परसेंट निकल गया 28%। जो ब्याज का परसेंट है वह पहली कंडीशन के अनुसार 24% ब्याज बन रहा है और सेकंड कंडीशन के अनुसार ब्याज बन रहा है 28%। और इन दोनों का परसेंट अंतर यानी कि ब्याज का जो अंतर परसेंट में निकाले तो वो आता है आपके पास 4%। अब कितना कम है, 120 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज से 120 रुपये कम है। तो यहाँ निकाल लेंगे 4% का मीनिंग क्या है, 120 रुपये कम, यानी कि 120 रुपये है। तो फिर 1% का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो 1% का मीनिंग हो जाएगा 120/4। तो आपका जो 1% का आंसर आएगा वो आएगा 30। तो फिर अपन जानते हैं कि मूलधन तो टोटल 100% होता है, किसी भी राशि को अगर निकालते तो वो 100% निकलती है। तो 100% का मीनिंग क्या हो जाएगा, 30 × 100 और बराबर में आपके पास आंसर आ जाएगा 3000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3000 रुपये आपका आंसर आ रहा होगा, 3000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो वापस आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आपको ब्याज का परसेंट टोटल निकाला तो कितने प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिलेगा, 24% के हिसाब से। और ये ऐसा कब करना है, जब वही धनराशि कंडीशन रखी जाए कि वही धनराशि
अब 7 × 4 जब सेकंड कंडीशन के अनुसार तो उसका ब्याज का परसेंट आ गया 28%। तो उन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितने परसेंट का ब्याज का डिफरेंट है? 4% का। अब परसेंट के अनुसार देखें तो 4% और जो राशि के अनुसार देखें तो 120 रुपये। तो 1% बराबर आ जाएगा 120/4 और जब अपन 120 में 4 का भाग देंगे तो 30 बार। और हमेशा राशि कितने परसेंट पर निकाली जाती है? 100% पे। तो 100 × 30 बराबर 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि 2100 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2352 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? वापस उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको मूलधन दे रखा है, तो मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है? 2100 रुपये और समय दिया हुआ है आपको 2 वर्ष। और उस कंडीशन में आपको जो मिश्रधन दे रखा है तो वह दे रखा है 2352। तो आपके पास जो ब्याज आया एसआई बराबर निकल कर आया 2352 में से आप 2100 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 252। यानी कि 252 रुपये का आपको ब्याज मिला 2 वर्ष के हिसाब से। अब जब आपको 252 रुपये ब्याज मिला, अब यदि ब्याज की दर को 1% घटा दी जाए, अब दर आपको पहले निकालनी होगी पहले कंडीशन के अनुसार, तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो फिर आपको नया मिश्रधन पूछा गया है कि नया मिश्रधन क्या होगा। अब 1% घटा दी गई तो ये 2% 2 वर्ष के अनुसार आप निकाल भी सकते हो कि 2% के अनुसार कितना परसेंट हो जाएगा 2%। तो आप इसके अनुसार भी कर सकते हो कि ब्याज दर कितनी घटाए, तो आर बराबर आपको घटाई 1%। अब आपको टी बराबर दे रखा है 2 वर्ष। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया उसी के कंडीशन के अनुसार, तो आपकी जो टोटल परसेंट ब्याज की जो परसेंट रहेगी वह कितनी रहेगी? 2% के हिसाब से। किसके हिसाब से रहेगी भाई? 2 को 1 से इंटू किया तो 2% के हिसाब से। अब 2100 का अगर अपन 2% निकालें, 2100 का 2% निकालें तो कितना आंसर आता है उसके अनुसार अपन सवाल को करेंगे। तो 2100 का 2% जब निकालेंगे अपन, तो 2100 का 2% क्या आता है? अब 2% परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। अब कितनी राशि है? 2100। अब 2100 का जो परसेंट निकल कर आएगा वो आया 42 रुपये। यानी 42 रुपये जो मिश्रधन है आपका, जो 4200 रुपये, 2100 रुपये टोटल राशि थी आपकी। अब उसका 2% जब हिस्सा निकाला तो आपका 2% जब कम हुआ तो आपका मूलधन कम हो गया 2%। तो 2% कम होने के कारण आपका जो मिश्रधन में से कितना घटेगा? 42 रुपये। तो 2352 है उसमें से अपन घटा देंगे 42 रुपये। तो नया मिश्रधन पूछा गया है, तो नया मिश्रधन यानी कि नया ए बराबर, तो 2352 इसमें से घटा देंगे अपन 42 रुपये। अब जब इसको घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2310 रुपये। आंसर आ रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2310 यानी कि 2310 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% के हिसाब से और शेष भाग कुछ भाग, अब 15,000 रुपये में से कुछ भाग 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, और शेष भाग 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया
दिया 1 वर्ष के अंत में, तो समय कितना है 1 वर्ष के अंत में उसे 16% का औसत ब्याज मिला। अब पहले से बता दिया गया है कि औसत ब्याज मिला। अब इसको अपन इलिगेशन रूप से भी हल कर सकते हैं। अब आपको कितना परसेंट दे रखा है, जैसे फर्स्ट वाला भाग है उसमें कितना परसेंट मिला आपको 15%, और जो सेकंड भाग है सेकंड कंडीशन यानी कि जो सेकंड दूसरे को दिया वो कितना परसेंट है 18%, और जो आपका औसत है वो कितना है 16%। अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 2:1। अब दोनों भाग क्रमशः क्या है, दोनों भाग क्रमशः क्या है, दोनों भाग बताने हैं, तो दोनों भाग बताने हैं तो 2:1 के रूप में राशि है। तो फर्स्ट भाग है आपका, तो फर्स्ट भाग यानी कि फर्स्ट भाग का अनुपात है 2 बटे अब कुल अनुपात 3, और टोटल राशि कितनी है आपके पास 15,000 रुपये। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। तो कट गया ये 5,000 बार, और 5,000 को गुणा किया आप 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 10,000, यानी कि जो फर्स्ट का आंसर है वो 10,000 होना चाहिए। फर्स्ट की राशि 10,000 पहले ऑप्शन में आ रही है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं सेकंड में 5,000 आता है नहीं आता। तो सेकंड बराबर यानी कि कुल राशि कितनी है 1, कुल अनुपात 3, और कुल राशि आपका वही 15,000। या तो इस तरीके से निकालो सवाल के मेथड के हिसाब से, या फिर आप 15,000 में से 10,000 घटा दो, सीधा 5,000 आ जाएगा। अब इसको करोगे ये 5,000 आ जाएगा, अंतर इतना सा है। तो 10,000 और 5,000 उनके राशियों भाग आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है 1,600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। अब आपको मूलधन दे रखा है P बराबर 1,600 रुपये, SI यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको 252 रुपये, और समय जो दे रखा है आपको वो समय दे रखा है 2 वर्ष 3 महीने। तो 2 वर्ष और 3 महीने को आप जब वर्ष में बदलोगे तो 12 का भाग दोगे तो T बराबर आ जाएगा आपके पास 2/1/4। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9/4, T बराबर 9/4। अब आपको निकालना है ब्याज की वार्षिक दर। तो वार्षिक दर निकालने के लिए सूत्र है आपके पास R बराबर 100 × SI बटे P × T। यही सवाल, हर सवाल में यही सूत्र यूज होता है। R बराबर 100 × SI का मान कितना है, SI का मान दिया हुआ है आपको 252 रुपये। P कितना है आपके पास 1,600 रुपये। T कितना है 9/4, तो 9 नीचे रहेगा और बटे के 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 के भाग से 16 कट गया 4 बार। तो R बराबर ऊपर बचा हुआ है 252, और नीचे 9 को 4 से इंटू किया तो हो गया 36। अब 36 का जब आप भाग दोगे 252 के अंदर, तो 36 का भाग आप 252 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, आपको 36 वाला आंसर बताना है कि 36 का भाग 252 में कितनी बार जाएगा। या फिर आप जैसे 4 और 9 का भाग देकर भी आंसर निकाल सकते हैं कि 4 और 9 का भाग देने पर कितना आंसर आएगा। 4 और 9 के आधार पर ही निकाल लो आप, 36 का पहाड़ा कठिन हो जाएगा। 4 × 9, 4 का भाग दिया आपने 252 के अंतर्गत,
तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 25 में 6 बार, 1 बचता है, और ये 63 बार, यही गया। देखो एक बार, 4 यहाँ 6 बार, 24 बच गया, 1 12 3, 63 बार, और बटे में आ रहा है 9। देख लो आप, सही है। तो ये 63 में आप भाग दोगे 9 का, तो ये तो आंसर 9 7 63, 7%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7%। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका सही आंसर है 7%, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है। वापस उसी तरीके का क्वेश्चन आया है, वह धन क्या है। उसी तरीके से अपन निकाल लेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसका जो ब्याज परसेंट है वो कितना निकल कर आता है, कि दर कितनी है। इसकी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार आर बराबर है 4%, और समय है आपके पास टी बराबर भी 4 वर्ष। तो जो ब्याज परसेंट निकल कर आया वह आया 16%। और जो सेकंड कंडीशन है उसके अनुसार समय दर कितनी है, 5%, और समय कितना है, 3 वर्ष। तो इसका जो परसेंट निकालेंगे वो निकल कर आएगा आपके पास 15%। अब यहाँ परसेंट का अंतराल कितने का है, 1% का अंतराल है, और आपको अधिक कितनी राशि दे रखी है, 80 रुपये अधिक दे रखी है। तो 1% का मतलब 80 रुपये है, 1% बराबर 80 रुपये। तो फिर आप दिमाग लगाओ कि 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 80 × 100। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 8,000 रुपये। तो जो 16वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 8,000 रुपये, जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8,000 रुपये। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, 6200 रुपये की राशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो अनुपात को पहले तो सही तरीके से करेंगे, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब 2 3 5 का लसन निकाल लेंगे, तो 2 3 5 का जो एलसीएम होता है तो एलसीएम आता है 2 3 5 का, 5 दूनी 10, 10 तिया और ये 10 तिया 30। तो इनका एलसीएम आता है 30। अब इसको 30 से गुणा करेंगे हर संख्या को, 1/2 × 30 अनुपात 1/3 × 30 अनुपात 1/5 × 30। अब जब इनको सोल्व किया तो ये आ गया आपका 15 अनुपात 10 अनुपात 6 अनुपात। तो इसने पूछा है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है, 15।
अब 15 के अनुसार अपन राशि का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल अनुपात, ये कितना अनुपात हो गया टोटल, तो टोटल अनुपात हो गया 6 और ये 31, टोटल अनुपात हो गया 31 आपके पास। अब इसमें जब आंसर निकालेंगे तो बड़ा भाग तो बड़े भाग का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है आपको, वह दिया हुआ है आपको, बड़ा जो भाग है उसका अनुपात दिया हुआ है 15 और कुल अनुपात कितना है 31। और टोटल राशि किस में से निकाल रहे हो, 6200 में से। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो 31 से कट जाएगा 62 दो बार, और पीछे जीरो लगा हुआ है तो 200। अब 200 को आपको गुणा करना है 15 से, तो 15 इंटू 200, और 15 को जब आप 200 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 3000 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 20,000 रुपये दो बेटों आयु 14 वर्ष और 12 वर्ष है। यानी कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये हैं जो दो बेटों में बांटता है, जिनकी आयु एक की 14 वर्ष है और दूसरे की 12 वर्ष है, के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करता है कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हो। वह इस प्रकार से राशि का बंटवारा करता है कि दोनों बेटों की जो आयु 18 वर्ष होगी तो उस समय उन दोनों को समान समान राशि प्राप्त हो। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक की दर से हो, यानी कि वार्षिक हो, तो छोटे बेटे का हिस्सा अपन को ज्ञात करना है। अब आपको पहचानना ये है कि छोटा 14 वर्ष वाला होगा कि 12 वर्ष वाला होगा, 12 वर्ष वाला होगा। साधारण सी बात है, 12 वर्ष वाला होगा। तो बड़ा और छोटा शब्द लिखकर मैं इस सवाल को करूँगा। तो बड़ा तो बड़े को जो ब्याज मिलेगा वो कितने वर्ष बाद मिलेगा, तो टी बराबर, अभी वो कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का है, तो उसको ब्याज मिल जाएगा 18 वर्ष का होने पर, यानी कि कितने वर्ष बाकी रहे, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा। जबकि जो छोटा लड़का है उसको कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो अपन देख पा रहे हैं कि वो अभी 12 वर्ष का है, और जब वो 18 वर्ष का होगा तो यानी कि उसको 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा। अब उसने हर राशि को 5% के हिसाब से बांटा है, 5% के प्रतिशत के हिसाब से। तो इंटू 5 जब करेंगे अपन, जो उसने दर दे रखी है 5%, दोनों का समान हिस्सा है 5%, तो 5% के हिसाब से जब बांटेंगे तो 6 5 को 20, 20%, और ये हो गया 30%। उनका ब्याज होगा, एक का ब्याज होगा 20%, एक का ब्याज होगा 30%। अब जब बड़े की राशि है 20% और छोटे की राशि है जो ब्याज प्रतिशत के हिसाब से मिला, तो ब्याज मिला 20% के हिसाब से और छोटे को मिला 30% के हिसाब से। अब जब राशि की अगर बात की जाए, छोटे और बड़े की राशि, तो बड़े की राशि जो बड़े की राशि हो जाएगी वह 100%, जो भी राशि होगी उसकी, उसमें कितने परसेंट जुड़ेगा, 20% ब्याज जुड़ेगा, तो टोटल उसकी राशि हो जाएगी 120%। और जो छोटा लड़का है उसकी राशि कितनी है, 100, और उसमें ब्याज जुड़ेगा 30% का, तो टोटल राशि हो जाएगी 130%। 130%।
अब जब भी ऐसे सवालों को हल किया जाता है कि उनकी राशि बड़े और छोटे के अनुसार कितनी कितनी राशि मिलेगी, तो बड़े और छोटे के लिए व्युत्क्रमानुपाती रूप से हिस्सा मिलेगा उनको, व्युत्क्रमानुपाती रूप से। क्यों व्युत्क्रमानुपाती रूप से हिस्सा मिलेगा? क्योंकि सवाल की कंडीशन ऐसी है कि जो बड़ा बेटा है वह कम समय तक ब्याज रख पाएगा और जो छोटा बेटा है वह अधिक समय तक ब्याज रख पाएगा। तो उनकी जो राशियों का अनुपात है, जब उनका अनुपात निकालेंगे अपन, जब उनका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात में उनका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जो बड़ा का जो हिस्सा होगा वह तो रहेगा छोटे के हिस्से के बराबर, यानी कि 130 अनुपात में बदल रहे हैं अपन इसको, तो 130, और जो छोटा है उसका जो हिस्सा होगा वह 120 के हिसाब से। अब जब इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 13:12। अब उसने किस बेटे का हिस्सा पूछा है? छोटे बेटे का। तो छोटे बेटे का हिस्सा निकालेंगे तो छोटे की राशि बराबर, अब छोटे का अनुपात कितना है? 12। कुल अनुपात 13 + 12 हो गया 25। और टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि है 20,000 रुपये। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब 25 के पहाड़े से 20,000 कट जाएगा 8 बार, और ये 00 यानी कि 800 बार, और 800 को गुणा करना है 12 से, तो 8 बार 96, तो 9600 रुपये की राशि कौन से बेटे को प्राप्त होगी 20,000 रुपये में से? तो 20,000 रुपये में से 9600 रुपये की राशि छोटे बेटे को प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सवाल का ध्यान रखना है आपको, जब भी राशि ऐसे सवाल कम और ज़्यादा समय के अनुसार आए तो फिर व्युत्क्रमानुपाती में हिस्सा दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था सेम उसका क्वेश्चन है, प्रतिशत दर पूछी गई है। तो आपको जब सूत्र बताया था कि R बराबर जो फॉर्मूला होगा वह N-1/T × 100, यह आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसमें n बराबर कितनी गुनी शब्द दिया हुआ है, तो वह दिया हुआ है आपको 7/6 गुना। तो इसमें जब अपन आंसर निकालेंगे तो R बराबर n की जगह रख देंगे 7/6 -1 और बटे t यानी कि समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, इंटू में 100। अब यहाँ 1 के नीचे अपन 1 लगाकर इसको सोल्व करेंगे तो R बराबर आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे 6, तो ऊपर हो जाएगा 7 - 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 1 से इंटू करेंगे 6, और इंटू में आपके पास 100। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपके पास 1/18 और इंटू में 100। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब 2 के भाग से 18 कट जाएगा 9 बार, और 100 कट जाएगा 50 बार, और 50 में जब अपन 9 का भाग देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 5 सही 5/9%, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है 5 सही 5/9%, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का सही आंसर है 5 सही 5/9%, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन सिंपल सा था कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो आर बराबर यानी कि n-1/t इंटू 100 जो अपना सेकंड क्वेश्चन था सेम उसका क्वेश्चन है, उसका डिक्टो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था आपका वह यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था आर, इसमें भी आर पूछा गया है। केवल वहाँ पर आपका एक संख्यात्मक वैल्यू दिया हुआ था, जो गुनी शब्द दिया हुआ था वो संख्यात्मक वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर आपका संख्यात्मक वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भिन्न के रूप में गुना दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा भिन्न को हल करके आंसर निकाला तो आंसर आ गया आपका 5 सही 5/9%। बढ़ते हैं अब अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास का लास्ट सवाल। और लास्ट सवाल लिखा हुआ है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25% है, कोई राशि है वह साधारण ब्याज उस राशि का 25% है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक दर परसेंट के हिसाब से बराबर है। तो वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर आपसे पूछी गई है। तो पहले इसमें आपको राशि माननी होगी, तो अपन ने राशि मान ली P बराबर 100 रुपये। अब 100 का 25% निकालोगे तो जब भी मैं आपको बताते हुए चलूं कि जब भी किसी 100 का परसेंट निकालते हैं तो जो परसेंट का संख्यात्मक मान दिया हुआ है वह 100 के आधार पर उसका मान वही होता है। तो यानी कि 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही आंसर आएगा, 100 का 40% निकालो तो 40 ही आंसर आता है, 100 का 90% निकालो तो 90 ही आंसर आता है। तो 100 का अपन 25% निकालेंगे तो SI बराबर कितना आ जाएगा 25। अब ये आपको बोर्ड पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो बोला है उसको ध्यान के हिसाब से सुना होगा। तो ये आ गया आपके पास 25। तो 25 जो आया है वो SI आया है। अब आपसे पूछा गया है कि वर्षों की संख्या यानी कि T बराबर क्या है, वार्षिक दर बराबर है यानी कि T बराबर 8 दिया हुआ है। बस आपको अब ये सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में अपन या तो T निकाल लेते हैं या R निकाल लेते हैं, लेकिन उसने दर पूछा है तो मैं दर ही का सूत्र लगा दूंगा, फॉर्मूला R बराबर 100 इंटू SI बटे P इंटू T। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो R बराबर 100 इंटू SI है आपके पास 25 और P का मान है आपके पास 100 और T बराबर R है। तो अपन को दर चाहिए, पूछा जा रहा है वार्षिक दर, तो आप T की जगह R रखो ना कि R की जगह T। तो T बराबर रख देंगे अपन R। अब 100 से 100 कट गया, या R बटेगे उधर जाके इंटू होगा, तो R पहले से मौजूद है तो R बराबर हो जाएगा R² यानी कि R को R से गुणा किया तो R² बराबर में आ रहा है आपके पास 25। और जब आप यहाँ से R का मान निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 25 और R बराबर आपके पास आ जाएगा 5%। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है अंतिम सवाल, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25% है, तो अपन राशि मान चुके हैं कितनी, अपन ने जो राशि मानी वह राशि मानी अपन ने 100 रुपये। उसका 100 रुपये का जो 25% ब्याज है वो 25 ही निकल कर आएगा। और पूछा गया है कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो T बराबर क्या हो जाएगा आपके पास R। अब R का ही अपन ने सूत्र लगा दिया, तो R का जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया 100 इंटू SI बटे P इंटू T। अब जब P इंटू T लगाया तो R बराबर 100 इंटू SI का मान है 25 बटे P का मान है 100 इंटू R। T की जगह रख दिया R। 100 से 100 कट गया, R बटे के इधर जाके इंटू होगा तो R² बराबर 25। तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 और R बराबर आंसर आ जाएगा आपका 5%। तो ये थे अपने भाई आज के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।
और साथ के साथ आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई। आपका एक लाइक और शेयर करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हमको कंटेंट तैयार करने में लगभग बहुत समय निकालना पड़ता है और कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए उन दोस्तों को जो सीएटी या कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अब अगली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। क्लास में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।